हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे मैथमेटिक्स वाले पोर्शन का चैप्टर नंबर 6 दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम व श्रेणी। ठीक है, इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले हम समझते हैं सीक्वेंस क्या होता है, अनुक्रम क्या होता है। पहले हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे देखिए 2, 4, 6, 8। अब ये जो मैंने नंबर्स लिखे हैं आप इसको इजीली बता सकते हो कि नेक्स्ट क्या आने वाला है। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, तो नेक्स्ट क्या आने वाला है आप बता देंगे। क्या आने वाला, 2 2 का डिफरेंस चल रहा है तो नेक्स्ट क्या आएगा 10, उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा 12। ठीक है, अगेन देखिए वापस 1, 2, 4, 8, 16। चलो बताइए नेक्स्ट क्या आएगा। तो इन नंबर्स को जब आप देखेंगे तो आपको क्या लग रहा है, 1 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16। तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 32, फिर नेक्स्ट नंबर 64। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं कि नंबर्स का ग्रुप। ठीक है, नंबर्स अगर किसी रूल के अकॉर्डिंग अरेंज हों तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। अ सीक्वेंस, ठीक है, तो सीक्वेंस की डेफिनेशन वैसे हमसे कहीं पूछेगा नहीं, फिर भी अ ग्रुप ऑफ नंबर्स विच इज अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू सम रूल सम ऑर्डर दैट इज नोन एज अ सीक्वेंस। और सीक्वेंस को नॉर्मली हम किससे डिनोट करते हैं, ए एन से। जैसे सपोज कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो ये कहाँ है, ए एन का मतलब एन टर्म्स तक जाएगी ये। ओके, तो सीक्वेंस या अनुक्रम का मतलब संख्याओं का ऐसा समूह, अ नंबर ऑफ ग्रुप्स जो किसी रूल के अकॉर्डिंग अरेंज हो, किसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज हो। ऑर्डर और रूल होने से क्या होगा, हम उस ऑर्डर को देखकर नेक्स्ट को फोरकास्टिंग कर सकते हैं, नेक्स्ट नंबर बता सकते हैं, हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। ठीक है, अब सीक्वेंस दो टाइप की होती है, एक तो फाइनाइट और एक इनफाइनाइट। जैसे मैंने आगे जाके बोला ये 30 पर स्टॉप हो गई। ठीक है, और इसके लिए क्या बोला, जैसे सपोज करो ये कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है। तो सीक्वेंस दो टाइप की होती है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो भी देखिए। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका और होता है, जैसे सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करते हैं ए एन से, समीशन। अब समीशन की लिमिट लगा दीजिए, n इक्वल्स टू 1 से लेकर 5 तक। तो इसका मतलब हुआ क्या वो देखिए, 1 से लेकर 5 तक का मतलब क्या है, पहले हम n के प्लेस पर 1 रखेंगे a1, फिर n के प्लेस पर 2 रखेंगे a2, फिर n के प्लेस पर 3 रखेंगे a3, फिर n के प्लेस पर 4 रखेंगे a4। कहाँ तक रखना है, 5 तक। तो फिर n के प्लेस पर क्या रखेंगे 5। और समीशन का मतलब क्या है, सम। तो ये क्या हो गई, सीक्वेंस हो गई। ठीक है, अब इसी का एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन जैसे इस तरह से आ गया, i इक्वल्स टू 1 to 5 और जो आपके सीक्वेंस है वो है, या n ले लीजिए 2n + 4। तो अब हम क्या करेंगे, n के प्लेस पर हमें क्या रखना पड़ेगा, पहले 1। तो 2 1 जा 2 + 4 6, 2 रखो, 2 2 जा 4 + 4 8, फिर 3 रखो, 3 2 जा 6 + 4 10, फिर 4 2 जा 8 + 4 12, फिर 5 रखो, 5 2 जा 10 + 4 14। तो इसमें कितनी टर्म्स आएंगी, 5 टर्म्स। क्या बोला मैंने, टर्म्स। टर्म्स मतलब पद। अब पद क्या होते हैं वो आगे देखते हैं। तो इस तरह से ये हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर अगर इनफाइनाइट हुआ तो हम इसी को आगे लगा के डॉट 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 क्या बोल देंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये फाइनाइट है और ये इनफाइनाइट सीक्वेंस का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आई थिंक ये आपके क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं आगे की। जैसे सपोज कर लीजिए आपके पास कोई सीक्वेंस है, थोड़ी देर पहले जो हमने लिखी थी वो लिख लेते हैं, 2 4 6 8 10 so on। ओके, यहाँ पर ये 2 सबसे पहले लिख रहा है ना, सबसे फर्स्ट नंबर पर है। तो इसी को हम, जो भी सबसे पहला नंबर होगा, फर्स्ट डिजिट होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, प्रथम पद। और टर्म, हम टर्म पढ़ रहे हैं तो इसको नॉर्मली टी से भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर आपके कई बार बुक्स में ए से भी डिनोट होता है। ठीक है, तो एक बार मैं देख लेता हूँ हमारे मॉड्यूल में मैक्सिमम किससे डिनोट हो रहा है।
मॉड्यूल में इन्होंने टी से डिनोट कर रखा है, तो हम इसको टी वाला नोटेशन यूज में लेंगे। जूनियर क्लासेस में जहाँ ये 11th क्लास में है वहाँ पर ऐसे डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट टर्म टी से हम टर्म लेंगे, फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करेंगे टी से, और टी वन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2। जो सेकेंड नंबर पर है दैट विल बी सेकेंड टर्म, द्वितीय पद, और इसको क्या लिखेंगे T2, कितना है 4। जो थर्ड नंबर पर है वो क्या हो जाएगा T3, जो फोर्थ नंबर पर है वो क्या हो जाएगा T4। ठीक है, जैसे सपोज कर लो कोई अगर 15th नंबर पर है तो उसको हम किससे लिखेंगे T15। ठीक है, तो हम ये क्या पढ़ रहे हैं अभी, टर्म। ईच नंबर ऑफ अ सीक्वेंस इज नॉन एज अ टर्म। अनुक्रम का प्रत्येक संख्या एक पद कहलाती है। अब इसमें काम की बात देखना जो मैं बता रहा हूँ, ये तो नॉर्मल था। सपोज करो nth टर्म आ गई तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे Tn से। सपोज pth टर्म आ गई तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे Tp से। सपोज कर लीजिए qth टर्म आ गई तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे Tq से। सपोज कर लीजिए rth टर्म आ गई तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे Tr से। ये सब आपको नोट्स में लिखना है, इधर सारे लिखो मत लिखो, लेकिन ये लिखना है। सपोज करो m प्लस nth टर्म आ गई तो Tm प्लस n। सपोज करो n माइनस 2th टर्म आ गई तो Tn माइनस 2। तो ऐसे ये नोटेशन होते हैं। nth टर्म दैट इज Tn। ठीक है, और ध्यान रखना T इतना बड़ा है, n उतना ही छोटा है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, तो आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं, हम पढ़ते हैं ब्रेक के बाद। ओके, अब हम बात करते हैं किसकी, सीरीज की। सीरीज का मतलब श्रृंखला की। तो श्रृंखला क्या होती है, कुछ नहीं होती, एक तरह से चेन होती है। जैसे अभी हमने सीक्वेंस बनाई तो 2 4 6 8 10 सो ऑन। अगर इस सीरीज को, इस सीक्वेंस को हमने बीच में एडिशन साइन अप्लाई कर दिया, मतलब इसको एक तरह से कहते हैं कि जोड़ दिया, माइनस भी कर सकते हैं, जोड़ दिया तो किस में कन्वर्ट हो जाती है आपके पास, सीरीज में कन्वर्ट हो जाती है। तो सीरीज अगर फाइनाइट टर्म्स है तो फाइनाइट सीरीज होगी, अगर इनफाइनाइट टर्म्स है तो कौन सी सीरीज होगी, इनफाइनाइट टर्म्स। तो सीरीज को समझने के लिए ऐसा कुछ खास नहीं है। अगर सीक्वेंस में हम प्लस के साइन से उन दो सबको ऐड कर देते हैं, जैसे हम खड़े होकर हाथ पकड़ लेते हैं तो चेन बन जाती है ना, सीरीज बन जाती है। तो सेम टू सेम वही है। तो सीरीज में ऐसा कुछ खास नहीं है। हमारे पास जो बेसिकली सीरीज होती है वो 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इज AP, सेकंड इज GP, थर्ड इज HP। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, GP गुणोत्तर श्रेणी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन हरात्मक श्रेणी। ये आपके सिलेबस में नहीं है, हमें केवल AP और GP ही डिस्कस करनी है। ठीक है, तो सीरीज डाल के 3 बना लीजिएगा, इसको काट लीजिएगा, टिक इन दोनों पर रखना है, क्योंकि हमें पढ़नी कौन सी है, ये दोनों ही पढ़नी है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। ओके, तो हम पढ़ते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। देखिए, इफ ईच नंबर ऑफ अ सीक्वेंस इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, ध्यान रखिएगा इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय अ पर्टिकुलर कांस्टेंट डिफरेंस। ये कलर चेंज मैंने इसलिए किया है क्योंकि जब हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस कलर की जगह पर ही चेंजेस करेंगे, डेफिनेशन सारी सेम रहेगी। जहाँ जहाँ भी ब्लू कलर है वहीं पर चेंजेस होगा। तो आप जब डेफिनेशन लिखें तो इसको अंडरलाइन कर लें, ताकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन आप अपने आप बना सकें। ठीक है, तो इफ ईच नंबर ऑफ अ सीक्वेंस इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय अ पर्टिकुलर कांस्टेंट डिफरेंस, डिफरेंस को हम नॉर्मली डी से डिनोट करेंगे, देन इट फॉर्म्स एन AP। ओके, यदि किसी अनुक्रम का प्रत्येक पद किसी समान अंतर से बढ़ता या घटता हो, किसी अनुक्रम का प्रत्येक पद समान अंतर से घटता या बढ़ता हो तो वह AP का निर्माण करती है। ठीक है, और इस कांस्टेंट डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। जैसे देखिए, अभी हमने लिखा था 2 + 4 + 6 + 8 + 10 सो ऑन। अब देखिए इसका अंतर समान है या नहीं है, तो अंतर पूछ रहे हैं ना, डिफरेंस। तो डिफरेंस के लिए हम क्या कह लेंगे, फर्स्ट टर्म
ये कौन से नंबर की टर्म है? सेकंड टर्म। तो सेकंड में से फर्स्ट माइनस करा, कितना आया? 2। अब थर्ड में से सेकंड माइनस करो, 6 - 4 दैट इज 2, अगेन 2 आ गया। फिर 4 में से माइनस कर दो, 8 - 6 दैट इज 2। मतलब सब जगह 2 2 2 2 डिफरेंस आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये सीरीज कौन सी है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, तो डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो देखो डिफरेंस का फॉर्मूला क्या बना, ये कौन से नंबर वाली टर्म थी? सेकेंड नंबर वाली, T2 - T1 दैट इज D। ये क्या है? T3 - T2 इक्वल्स टू D। ये क्या है? एट्थ कौन से नंबर की थी? T4 - T3 इक्वल्स टू D। इसका मतलब 2 - 1 3 - 2 4 - 3। अगर मेरे पास T50 है तो D निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? T50 माइनस T, देखो 2 1 3 2 4 3, 50 - 49। तो ये ध्यान रखना। वैसे बेसिकली डी का सबसे ज़्यादा फॉर्मूला ये काम में आता है, तो ये आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब सपोज कर लीजिए हमारे पास किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म क्या है? ए है, कॉमन डिफरेंस क्या है? डी है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? एन, और nth टर्म क्या है? Tn। तो एपी की जनरल फॉर्म कैसे बनेगी? अब सपोज करो इसमें 2 है फर्स्ट टर्म और डिफरेंस क्या है? 2। अगर हमें ये नहीं देता, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, सपोज करो ये ओनली बोलता कि फर्स्ट टर्म 2 है और डिफरेंस 2 है, तो नेक्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं? 2 2 + 2। फिर नेक्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं? 2 + 2 4 4 + 2। तो हम डी जोड़ते जाते हैं। तो इसी तरह से इन नोटेशन से हम सीरीज को बनाएंगे। तो सीरीज कैसे बनेगी वो देखते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म क्या है? ए, फिर ए में डी जोड़ा, फिर ए में इसमें डी जोड़ दिया, फिर इसमें अगेन डी जोड़ दिया। तो ये कहाँ तक चलता रहेगा? कितनी टर्म्स हैं? अप टू nth टर्म, n पदों तक ये चलेगा। अब देखिए a + d, d और d 2d, d 3d, फिर d 4d। ऐसे कहाँ तक चलेगा? अप टू nth टर्म। तो ये ही एपी की जनरल फॉर्म है। ठीक है, और डी का फॉर्मूला क्या होता है? T2 - T1। आपको ये ध्यान रखना है, इन जनरल अगर हम फॉर्मूला बनाएं तो क्या बनेगा? Tn - 1। ठीक है, तो ये इसकी जनरल फॉर्म आ गई। अब इससे आपको फॉर्मूला अपने आप बनाना है। अगला फॉर्मूला क्या है? देखो फर्स्ट टर्म तो क्या है? फर्स्ट टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे। ये कौन सी टर्म है? T2, a + d। T3 क्या है? a + 2d। T4 क्या है? a + 3d। तो देखो कुछ इसमें सिमेट्री चल रही है। क्या सिमेट्री चल रही है? जब 2 आ रहा है तो 1d, 3 आ रहा है तो 2d, 4 आ रहा है तो 3d। तो सिमिलरली मेरे को बताओ T10 होगा तो क्या होगा? a + 4 में 3, 3 में 2, 1 कम, a + 9d। T20 होगा तो क्या होगा? a + 19d। T25 होगा तो क्या होगा? a + 24d। तो बस हमें nth टर्म का फॉर्मूला बनाना है। तो Tn इक्वल्स टू क्या हो गया? a + n से पहले क्या होता है? n - 1d। ये किसका फॉर्मूला बन गया? nth टर्म का। अब ध्यान रखना है पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है। गिनती के 5-6 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला ये है, इसमें एक तो Tn काम आ रहा है nth टर्म, a काम आ रहा है, n काम आ रहा है, d काम आ रहा है, 4 काम आ रहे हैं। कोई से भी 3 आपको एग्जाम में मिलेंगे, चौथा आपको निकालना है। ठीक है, तो ये चारों इसमें काम आते हैं। अब देखिए Tp का फॉर्मूला क्या बनेगा? a + p - 1d। Tm का फॉर्मूला क्या बनेगा? a + m - 1d। सिमिलरली नेक्स्ट बताइए Tm + n का फॉर्मूला क्या बनेगा? a + m + n - 1d। मतलब जिसका भी पूछ रहा हो उसमें से -1 कर दीजिए, तो ये Tn का फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये आपके क्लियर हुआ होगा। इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, इसको समझने के लिए मैं क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी तक हमने जो समझा है उससे क्या पढ़ा है कि एक तो डी का फॉर्मूला क्या होता है? T2 - T1। एक Tn का फॉर्मूला क्या होता है? a + n - 1d। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं।
5 + 10 + 15। अभी तो हम एपी पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि एपी का क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में आपको चेक करना है कि एपी है जीपी। तो अगर 10 में से 5 गया 5, 15 में से 10 गया 5, तो ये कौन सी टर्म है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इसकी फर्स्ट टर्म कितनी है? 5, और डिफरेंस भी कितना है? 10 - 5 दैट इज 5। अब हमसे क्या पूछ रहा है? 10th टर्म। ध्यान रखना, पूरी एपी जीपी में आपको जो भी पूछे उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। जैसे 10th टर्म है, 10वां पद है, तो इसको मैथमेटिकली हम क्या लिखेंगे? T10। और T10 का फॉर्मूला क्या होगा? A + 9D। अभी पढ़ा, तो A की वैल्यू पुट कर दीजिए 5, 9 × 5, तो 5 + 45 दैट इज 50 इसका आंसर आ जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन अब आप कर सकते हैं, मैं कर रहा हूं थर्ड। तो अब ये पूछ रहा है कि विच टर्म इज 500। जैसे 10th टर्म इज 50, तो हमसे यही पूछ रहा है कि कौन सी टर्म 500 है। तो हमें पता नहीं है ना, तो पता नहीं होता तो हम क्या अज्यूम कर लेंगे? लेट nth टर्म इज 500। अब 500 का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन nth टर्म का तो नोटेशन होता है ना Tn, और Tn का क्या फॉर्मूला होता है? A + n - 1D = 500। A की वैल्यू पता है 5, n की वैल्यू पता नहीं है, D की वैल्यू भी पता है 5। इस 5 को उधर दीजिए, ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए, 5n - 5 = 500 - 5 दैट इज 495। ये भी उधर जाएगा, तो 5n = क्या आ जाएगा? +5, 500। तो n की वैल्यू क्या आ गई? 100। तो इसका मतलब 100th टर्म इज 500। 100 टर्म इज क्या हो जाएगी? 500। तो आप इसको अब अच्छी तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। एक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं अभी, जो मैक्सिमम क्वेश्चंस में काम आएगा। आपको अगर जनरल टर्म दे रखी है, जनरल टर्म मतलब सामान्य पद आपको क्या है? गिवन है। अब जनरल टर्म कैसे कैसे दे सकता है? जैसे उसको Tn दे दिया, Tp दे दिया, Tr दे दिया, Tq दे दिया, Tl दे दिया, कुछ भी दे दिया, मतलब N P R Q ऐसे वेरिएबल दे रखे हों। तो आपसे जब भी सीरीज पूछे, कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको जब भी जनरल टर्म दी हुई हो तो परेशान नहीं होना है। जनरल टर्म दे रखी है तो बहुत बढ़िया बात है। कैसे? जैसे देखिए, आपको Tn दे दिया 2n + 1। अब आपसे पूछ रहा है कि ये किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल टर्म है। क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल टर्म है। तो आप इसमें 5th टर्म बताओ। क्या बताओ? 5th टर्म। फाइंड 5th टर्म। तो 5th टर्म को हम कैसे लिखेंगे? T5 लिखेंगे ना। तो बस आंसर आ गया। देखो, T की जगह T है, N की जगह क्या रखना है? 5, रिप्लेसमेंट करना है। तो T5 कितना आ गया? 5 × 2 = 10 + 1 11 आ जाएगा। जैसे इसने पूछ लिया 100 टर्म बताओ, तो इसको किससे लिखेंगे? T100। तो N की जगह क्या रखना है? 100, 2 × 100 + 1। तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास? 201। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट, सपोज कर लीजिए आपसे पूछ ले वो सीरीज। क्या पूछ ले? कि सीरीज बताओ। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए दो चीजें जरूरी है, एक तो ए और एक डी। ए का मतलब क्या होता है? ए इज द फर्स्ट टर्म। ए को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म या फिर T1। तो देखो T1 कैसे निकलेगा? 2 × 1 + 1 दैट इज 3, T1 आ गया। और डी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? T2 - T1। तो हमें T1 तो पता चल गया, लेकिन T2 पता नहीं है, तो T2 भी निकाल लो। तो n की जगह क्या रख दो? 2। तो 2 × 2 = 4 + 1 दैट इज 5। तो फर्स्ट टर्म 3 है, सेकंड टर्म 5 है, तो D कितना आ जाएगा आपके पास? 5 - 3, तो D आ गया 2, A आ गया 2। तो बस सॉरी, A आ गया आपके पास 3। तो सीरीज क्या बन जाएगी? 3 + 2 5, 5 + 2 7, सो ऑन। तो ध्यान रखना, जब भी आपको जनरल टर्म दी हुई हो तो फर्स्ट टर्म निकालनी हो तो T1 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो n के प्लेस पर 1 रखना है। D निकालना हो तो D के लिए फॉर्मूला क्या होता है? T2 - T1। तो आप क्या करेंगे? T2 भी निकाल लीजिए, T2 में से T1 माइनस कर दीजिए, D आ जाएगा। A और D आते हैं, सारे सवालों के जवाब हमें मिल जाएंगे। तो अब इसके आप ये क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा। 6 है के 1 2 3 4 5 7 8 11 16 ओनली यही कीजिएगा, बाकी को देखना मना है।
ओके, तो आई थिंक ये थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ होगा। आज की वीडियो हम यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू।